नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, दैट इज इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ। अब देखिए गाइस, इनइक्वालिटी क्या होती है? एक डिफरेंस होता है इनइक्वालिटी। अगर बात करें हम स्पेशली जैसे रिच और पुअर के बीच में अगर बात करें, गैप होता है, जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। ठीक है गाइस, अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे गिनी कोफिशिएंट क्या है? ठीक है, तो देखिए गिनी कोफिशिएंट एक मेजर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस पॉपुलेशन। बिल्कुल पता होना चाहिए, स्टेट एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी पीसीएस का एग्जाम। अब देखिए गिनी कोफिशिएंट जो है ना, उसको डेवलप किया था इटली के एक स्टैटिस्टिशियन जो है कोराडो गिनी के द्वारा 1912 में। ठीक है, अब देखिए गिनी कोफिशिएंट जो है, इसमें कोफिशिएंट की जो रेंज है ना 0 से 1 तक, तो देखिए 0 अगर है कहीं पे तो इसका मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 अगर है इसका मतलब परफेक्ट इन इक्वालिटी। ठीक है गाइज, अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, तो देखिए इसे रिलीज किया जाता है यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। और देखिए ये जो इंडेक्स है ये आइडेंटिफाई करता है मल्टीपल डेप्रिवेशन, जैसे कि हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स हेल्थ के ऊपर, उनकी एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब के ऊपर ये बात करता है। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया है ग्रोथ, इनइक्वालिटी और सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स इंडिया और एडवांस इकोनॉमी के ऊपर। तो बताया गया है कि एडवांस इकोनॉमी में हायर अगर इनइक्वालिटी, मतलब हायर इनइक्वालिटी लीड्स टू एडवर्स सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स, बट इनकम पर कैपिटा जो मेजर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का हैज लिटिल इंपैक्ट, कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंडियन स्टेट के बीच में, तो देखिए इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा, ठीक है, दोनों कोरिलेट सिमिलरली विद सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स। इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं, और देखिए हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी अक्रॉस इंडियन स्टेट जो है उसको मेजर किया जाता है एज द गिनी कोफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन बेस्ड के ऊपर। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी स्टेट्स के बीच में 2 टाइप से बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में। पहली तो जो होती है बेस्ड ऑन एसेट, और दूसरा जो है कंजम्पशन बेस्ड गिनी। ठीक है गाइस, अब देखिए पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से रिलेटेड चाइना का जो डाटा है मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो रेशियो है पावर्टी रेशियो ऑफ पावर्टी हैज रिड्यूस्ड बाई 94% फ्रॉम 1980 टू 2015 इन रूरल चाइना। मतलब ये जो डाटा है ना गाइज, ये डाटा चाइना का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा दिया गया डाटा है। उसके बाद अगर गाइज बात करें तो देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन की अगर बात की जाती है ना, तो वो एक डाटा मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाया, आप कर लेना। देखिए $1 1.90 पर डे, अगर इससे कम अगर किसी को मिलता है $1.90 दो के आसपास डॉलर हो गया, अगर इससे कम अगर मिलता है ना तो उसे फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन दी जाती है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए गिनी कोफिशिएंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रूरल इन चाइना, वो बढ़ा है 1980 से 2011 के बीच में। अब कितना बढ़ा है अगर ऐसे बात करें तो 0.25, मतलब ऐसे कुछ परसेंटेज है जो जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए बढ़ा है। ठीक है, वैसे भी चाइना का है डाटा, और चाइना इज नाउ ऑन द रोड टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाई 2030 इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, इसीलिए बात किया है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कितना क्या घटा बढ़ा है, वैसे पॉइंट्स में या ऐसा कोई डाटा आता है, और स्पेशली चाइना का तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना, इंडिया के इतने सारे डाटा होते हैं। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या पाया, वर्ल्ड बैंक ने ये पाया है कि भैया इंडिया ने जो है ना अचीव किया सस्टेन डिक्लाइन इन पॉवर्टी ड्यूरिंग 1970s 1990s। बिल्कुल लाइन को एज इट इज याद रखना अगर कहीं पे देखने को मिल जाए तो। ठीक है, उसके बाद में अगर गाइज बात करें तो देखिए पैटर्न ऑफ ग्रोथ हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1991। पॉवर्टी इज कंसंट्रेटिंग मोर एंड मोर इन अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में कितना क्या है, मतलब हर 3 पुअर लोगों में से 1 मिलेगा अर्बन एरिया में, गरीब आदमी की अगर बात करें तो 3 में से 1 गरीब। ठीक है, विच वॉज अबाउट 1 in 8, जो था 8 में से 1 1950 की 1950s की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है गाइज, और देखिए गाइज दूसरा ये है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में अर्बन जो ग्रोथ है और नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ है
वो इमर्ज हुआ एज ए मेजर ड्राइवर ऑफ नेशनल पॉवर्टी रिडक्शन इंक्लूडिंग रूरल पॉवर्टी, ठीक है। और देखिए दूसरा अगर गाइज हम बात करें ना तो गिनी कोफिशिएंट के ऊपर तो बात कर चुके हैं, लेकिन देखिए एक लोरेंज कर्व होती है, ठीक है। काफी देखने को इकोनॉमी का बेसिक आपने पढ़ा होगा तो वहां मिला होगा। लोरेंज कर्व जो है ना वो भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट करती है इनकम इन इक्वालिटी को, ठीक है गाइज। आप देखिए गाइज इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं एंड होता है। और अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई सुझाव हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।